So here we are continue chapter number 6, Rise of Independent Nations in Asia. India achieved independence in 1947 after long freedom struggle. लंबी आज़ादी की लड़ाई के बाद 1947 में 1947 में आज़ादी मिली इंडिया को. Owing to Britain's policy of divide and rule and certain other reasons, the country was divided into two nations. ब्रिटेन की ये इंग्लिश लोगों की जो पॉलिसी थी कि डिवाइड करो और रूल करो, यानी कि भाग पाट देते पूरा. एक जैसा कि फैमिली होती है ना, फैमिली में सब अलग हो जाते हैं और फिर अपना अपना घर चलाते हैं. इस तरह से एक नेशन को जो है इन्होंने टुकड़ों टुकड़ों में कर दिया था और फिर कहा कि डिवाइड एंड रूल. तो ऐसे और दूसरे तरह के जो रीज़न्स थे, इस वजह से कंट्रीज जो थी वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, नेमली इंडिया एंड पाकिस्तान. दो हिस्से पड़ गए, इंडिया और पाकिस्तान. इन द सेम वे, with continuous struggle against Britishers, countries like Sri Lanka and Myanmar got independence in 1948. इसी तरह की स्ट्रगल के बाद श्रीलंका और म्यांमार ने भी जो है आज़ादी पा ली 1948 में. इन द केस ऑफ इंडोनेशिया, द यूनाइटेड नेशंस प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल. इंडोनेशिया के केस में यूनाइटेड नेशंस ने बहुत बड़ा जो है रोल प्ले किया है. एशियन कंट्रीज़ लाइक लेओस, कैम्बोडिया एंड वियतनाम टू गॉट इंडिपेंडेंस. ये भी जो है आज़ाद हो गए थे. राइज ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस इन अफ्रीका. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रूव टू बी अ गुड ओमेन फॉर द इंस्लेव्ड नेशंस ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका के भी जो गुलामी करने वाला देश था, उसके लिए भी जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो अच्छा साबित हुआ था कि उसमें से फिर वो छुटकारा पा सके थे. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कंट्रीज़ लाइक एबिसिनिया मीन्स इथियोपिया, साउथ अफ्रीका एंड इजिप्ट वर इंडिपेंडेंट. तो ये तीन जो थे वो भी आज़ाद हो चुके हैं. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द फ्रीडम स्ट्रगल इन एशियन कंट्रीज़ इंस्पायर्ड द अदर अफ्रीकन कंट्रीज़ टू. और ये सारी जो आज़ादी की स्ट्रगल्स थी, उन्होंने दूसरे कंट्रीज़ को भी इंस्पायर किया. इट रिजल्टेड इन दैट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ 16 ईयर्स फ्रॉम 1951 टू 1966, 40 स्मॉल एंड लार्ज कंट्रीज़ बिकेम फ्री. तो इस तरह से 16 साल के पीरियड ऑफ टाइम में कम से कम 40 छोटी और बड़ी कंट्रीज़ ने जो है इंडिपेंडेंस पाया है. इम्पीरियलिस्ट कंट्रीज़ ट्राई टू हैव सुप्रीमेसी ओवर दिस कंट्रीज़. जो राजाशाही वाली जो कंट्रीज़ थी, जिसके अंदर अभी भी राज या जो भी था, तो वो उसने जो है दूसरी कंट्रीज़ पे अपना सिक्का जमाने की कोशिश तो की, बट दिस कंट्रीज़ इधर जॉइन द सुपर पावर्स और द मिलिट्री रिसोर्सेज एंड गॉट देयर फ्रीडम. लेकिन उनका जो है पावर नहीं चला, तो इसलिए उन्होंने सुपर पावर से जॉइन हो गए या फिर मिलिट्री रिसोर्सेज जो है उसको जॉइन कर लिया और इस तरह से उन्होंने भी फ्रीडम पाया. नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो.